हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे HPGK के लेक्चर नंबर 12 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम ब्यास नदी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबके सामने है क्वेश्चन ऑफ द डे। यूनाइटेड सर्विस यानी US क्लब जो है शिमला का, इसको किस वर्ष बनाया गया? ए ऑप्शन 1844, बी ऑप्शन 1846, सी ऑप्शन 1848, डी ऑप्शन 1850। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्यास नदी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी का वैदिक नाम है अरिजिकिया। इसकी हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई है 256 किलोमीटर, यानी ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ HP। संस्कृत नेम है ब्यास नदी का बिपाशा। वहीं इसका जल संग्रहण क्षेत्र यानी वाटर कैचमेंट एरिया है 12,000 वर्ग किलोमीटर। इसका ग्रीक नेम यानी यूनानी नाम है हाइफेसिस। बात करते हैं इसके सोर्स और उद्गम स्थल के बारे में। तो ब्यास नदी निकलती है कुल्लू जिला की, जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर रोहतांग दर्रा है, वहां पे एक ब्यास कुंड है, वहां से इस नदी का उद्गम स्थल है। मैप पे अगर नजर डालते हैं तो यहां पे मिलेगा आपको, ये है आपका मनाली से जस्ट ऊपर मिलेगा आपको ब्यास कुंड, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है। यहीं पे आपका रोहतांग पास है। यहीं से ये नदी निकलती हुई बहती हुई कुल्लू जिला में, फिर कुल्लू जिला को छोड़ती हुई मंडी में, मंडी को छोड़ती हुई ये आपके कांगड़ा हमीरपुर के बॉर्डर से बहती हुई जाती है। फिर ये हिमाचल में छोड़कर ये पंजाब में एंटर कर जाती है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह से ये सफर है किसका? ब्यास नदी का। चलिए ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानते हैं। ब्यास नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो नंबर 1 है पार्वती नदी। पार्वती नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम स्थल है मानतलाई झील, जो कुल्लू जिला की मानतलाई झील है, वहां से निकलती है। मानतलाई झील मिलेगी आपको पार्वती घाटी के ऊपर। बात करते हैं पार्वती नदी ब्यास नदी में कहाँ पे विलय करती है? ये करती है भूंतर में। भूंतर जो कि आपका 10 किलोमीटर से दक्षिण किनारे में 10 किलोमीटर की दूरी पर है कुल्लू टाउन से, वहां पर मिलेगा आपको। दूसरी नदी है हारला नदी। हारला रिवर के बारे में बात करेंगे तो हारला नदी कहां से निकलती है? ये एक छोटे से चैनल है। ये निकलती है आपके कुल्लू घाटी के उत्तरी पश्चिमी भाग के अवसाद में, जो बर्फ से एक छोटे से चैनल से, यानी बर्फ पिघलती है, वहीं बर्फ का पानी पिघलकर जो आपका निकलता हुआ इस नदी को बनाता है। और ये बर्फ का ग्लेशियर कहाँ पे मिलेगा आपको? कुल्लू घाटी के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया पे। बात करते हैं हारला नदी। हारला नदी ब्यास नदी को ज्वाइन करती है भूंतर के पास। नेक्स्ट आता है सैंज नदी। सैंज नदी के बारे में बात करें, सैंज नदी का उद्गम स्थल है, ये हिमालय के जो लोअर रेंजेस है वहां से निकलती है। ये बेसिकली जो स्पीति वैली का बाउंड्री एरिया है, सुपाकुनी क्षेत्र जो है स्पीति घाटी का कुल्लू के साथ, वहां से निकलती है। वहीं ये कुल्लू में एंटर करने के बाद फिर ब्यास नदी में विलय कर जाती है लारजी नामक विलेज में। अगली नदी है लारजी नदी। लारजी नदी कहां से निकलती है? ये हिमालय की जो धौलाधार रेंज है उससे निकलती है लारजी नदी। अब ये लारजी नदी भी ब्यास नदी में विलय करती है। कहां पे? लारजी एरिया जो है, औट क्षेत्र जो है मंडी जिला का, वहां पर। अगली सहायक नदी है तीर्थन नदी। तीर्थन नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? तीर्थन नदी निकलती है, एक ग्लेशियर लेक है, यानी ग्लेशियर का पानी पिघलकर एक झील में जाता है वहां पर। और ये ग्लेशियर लेक मिलेगी आपको हंसकुंड चोटी है ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क में, वहां पर। तो जो कुल्लू जिला का ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क है उस पर मिलेगी आपको एक हंसकुंड चोटी। उसके पास समीप ग्लेशियर का पानी पिघलकर जाता है, वहां से तीर्थ नदी का उद्गम स्थल है। फिर ये तीर्थन नदी तीर्थन घाटी में बहती हुई जाती है और ब्यास नदी में विलय करती है मंडी के पास समीप जो है आपका लारजी का एरिया, वहां पर। अगला है मनालसू नाला। मनालसू नाला जो है ये कहां से निकलता है? ब्यास रिवर जो है ये ओरिजिनेट करती है ब्यास कुंड से रोहतांग पास। तो ये मनालसू नाला आपको मनाली के पास मिलेगा आपको। और बात करें मनालसू नाला के बारे में तो मनालसू नाला नदी जो है
ये आपकी ये आपके हिमालय के किनारे पे बहती हुई, यानी हिमालय की ढलान से बहती हुई फिर ये ब्यास नदी में विलय कर जाती है। कहाँ पर? मनाली के उत्तर दिशा में स्थित है आपका पलाचन गांव, यानी नॉर्थ ऑफ द मनाली पलाचन विलेज में ये विलय कर जाती है। उसके बाद मंडी डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में इसकी सहायक नदियां कौन सी है? तो सबसे पहले है ऊहल नदी। ऊहल नदी निकलती है आपकी, जो हिमालय का धौलाधार रेंज है उस पर एक थामसर ग्लेशियर है, थामसर ग्लेशियर, वहां से निकलती है आपकी ऊहल नदी। ऊहल नदी भी ब्यास नदी में विलय करती है। कहां पर? पंडो एरिया के आसपास, मंडी के आसपास, वहां पर। दूसरी नदी आती है रीना खड्ड। रीना खड्ड कहां से निकलती है? ये निकलती है कांगड़ा जिला का जो रीना विलेज है, बॉर्डर पे है मंडी और कांगड़ा का, वहां से निकलती है आपकी रीना खड्ड। इसके बाद ये बहती हुई मंडी जिला में प्रवेश करती है और ब्यास नदी में विलय करती है मंडी कस्बे के पास। तीसरी है सुकेती रिवर, जिसे सुकेती खड्ड भी कहते हैं। सुकेती खड्ड निकलती है आपके मंडी के जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, यानी दक्षिण पूर्वी भाग जो है मंडी का, वहां से निकलती है। उसके बाद ये उत्तर दिशा में बहती हुई मंडी में ब्यास, जो मंडी कस्बा है वहां पर ब्यास नदी में विलय कर जाती है। अगर इन सबको मैप पे नजर डालते हैं मोटे मोटे तौर पे, तो यहाँ पे ब्यास कुंड ग्लेशियर का पानी पिघल कर आ रहा है, ब्यास नदी बन रही है, यहाँ से बहती हुई आती है मनालसू नाला, यहाँ मनाली के पास मिल जाएगा आपको मनालसू नाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पार्वती नदी जा रही है, फिर सैंज नदी जा रही है, तीर्थन नदी मिलेगी, जूनी खड्ड है, सुकेती है, ऊहल नदी है, रीना है, फिर बहुत सारी नदियाँ और भी इसमें मिलती हैं, भिनबा, बनेड़, न्यूगल, गज, फिर महाराणा प्रताप सागर के पास यहाँ पे चक्की नदी मिलती है एक, जो कि आपका आगे नूरपुर के पास मिलती है चक्की नदी, जो कि नूरपुर कस्बा इसी नदी के पास है। तो ये सारी एक तरह से सहायक नदियां हैं किसकी? तो ये मेन रास्ता है आपका किसका? ये मेन रास्ता है किसका? ब्यास नदी का। चलिए, हमीरपुर जिला में भी इसकी कुछ सहायक खड्डे हैं। सबसे पहले आती है आपकी बक्कर खड्ड, जिसे बेकर खड्ड भी कहते हैं। बेकर खड्ड निकलती है हमीरपुर की ही क्षेत्र से निकलती है और ये ब्यास नदी में विलय करती है हमीरपुर जिला में ही। स्पेसिफिकली ये हमीरपुर और मंडी के बीच में सीमा बनाती है, यानी बेकर खड्ड जो है हमीरपुर और मंडी के बीच में बॉर्डर का काम करती है। नेक्स्ट आता है पुंग खड्ड। पुंग खड्ड कहाँ से निकलती है? ये नदी आपके जो गवारू विलेज है वहाँ से, गुबरारू विलेज जो है गुबरारू, वहां से निकलती है आपकी, जो हमीरपुर जिला में ही पड़ता है आपका। फिर ये हमीरपुर जिला में बहती हुई ब्यास नदी में विलय करती है, जो आपका मनियाना गांव है, मयाना गांव में ये ब्यास नदी में विलय कर जाती है। उसके बाद आती है कुना खड्ड। कुना खड्ड निकलती है आपके कहाँ से? संगरो गांव जो है वहां से निकलती है, हमीरपुर जिला में ही। फिर उसके बाद ये ब्यास नदी में मिल जाती है कहाँ पे? बिलकलेश्वर महादेव है आपका, कहाँ पे मिलेगा ये आपको? नदौन एरिया में, वहां पर ये ब्यास नदी में विलय कर जाती है। अगला आता है मान खड्ड। मान खड्ड निकलती है बड़सर के क्षेत्र से और उसके बाद ये ब्यास नदी में विलय करती है कोट विलेज के पास। कोट विलेज जो है वहां पे ये इसमें विलय कर जाती है। नेक्स्ट आता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा जिला के बारे में बात करते हैं, तो कांगड़ा जिला में ब्यास नदी की सहायक है भिनवा नदी। भिनवा रिवर निकलती है आपकी हिमालय की धौलाधार पर्वतमाला से, वहीं ये ब्यास नदी में विलय करती है कांगड़ा जिला के बैजनाथ में। अगला आता है न्यूगल खड्ड। न्यूगल खड्ड निकलती है आपके धौलाधार पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है, ये भी आपकी न्यूगल खड्ड भी, और ये भी एक ऐसी नदी है जो कि पालमपुर कस्बे से होकर बहती है, यानी पालमपुर शहर से होकर बहने वाली एक धारा है। वहीं न्यूगल खड्ड के बारे में बात करें तो न्यूगल खड्ड जो है सुजानपुर टीरा के पास ये ब्यास नदी में विलय कर जाती है। किसमें? ब्यास नदी में। कहाँ पर? सुजानपुर टिहरा। उसके बाद आता है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के बारे में बात करते हैं तो बाणगंगा नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश की जो धौलाधार रेंज है उसके दक्षिणी ढलान से, दक्षिणी ढलान यानी सदर्न स्लोप से निकलती है आपकी। वहीं बाणगंगा भी ब्यास नदी में विलय करती है कांगड़ा वैली में गुलेर हरिपुर के पास। जो कांगड़ा का गुलेर हरिपुर है वहां पर आपकी बाणगंगा जो है ब्यास में विलय कर जाती है। उसके बाद आता है गज खड्ड।
गज खड्ड कहाँ से निकलती है? ये भी कांगड़ा जिला में जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी ढलान है यानी सदर्न स्लोप है, वहां से निकलती है। अब गज खड्ड भी ब्यास नदी की सहायक है। ये गज खड्ड जो है आपके पौंग डैम, जिसे महाराणा प्रताप सावर कहते हैं, देहरा गोपीपुर में, वहां पर ये आपके ब्यास नदी में विलय कर जाती है। अगला आता है चक्की खड्ड। चक्की खड्ड निकलती है धौलाधार पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी ढलान से यानी सदर्न स्लोप से, कांगड़ा जिला में ही निकलती है आपकी। वहीं चक्की खड्ड भी ब्यास नदी में विलय करती है पठानकोट के पास। और जो चक्की खड्ड जो है ये आपको मिलेगी कहाँ पे? एट नूरपुर टाउन। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो नूरपुर कस्बे में मिलेगी। बात करते हैं बनेड़ खड्ड के बारे में। बनेड़ खड्ड जो है एक छोटी सी नदी है जो कि पालमपुर के पास धौलाधार पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढलान यानी सदर्न स्लोप से निकलती है। जो कांगड़ा जिला का पालमपुर है वहां पे धौलाधार पर्वतमाला की दक्षिणी ढलान से निकलती है। वहीं ये उसी क्षेत्र में कांगड़ा घाटी में ही बनेड़ खड्ड जो है अपना पानी ब्यास नदी को सौंप देती है। पालमपुर के पास ही ये किस में विलय कर जाती है? ब्यास नदी में। अगला है आभा नदी। आभा नदी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी के धौलाधार पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है और ये ब्यास नदी में विलय करने से पहले ये साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यानी कांगड़ा जिला में दक्षिणी पश्चिमी इस तरह से बहती है। ये यहाँ से निकलती है मान लीजिए, और इस तरह से बहती हुई फिर ये आपकी किसमें विलय कर जाती है? ब्यास नदी में विलय कर जाती है। ये भी आपके पालमपुर के आगे वाला क्षेत्र जो है वहीं पे ये विलय कर जाती है ब्यास नदी में। अगला है लूनी नदी। लूनी नदी भी कांगड़ा घाटी जो है कांगड़ा जिला की धौलाधार पर्वत श्रृंखला के सदर्न स्लोप से यानी दक्षिणी ढलान से ही निकलती है। जो कांगड़ा घाटी का मध्य हिस्सा है वहां पर ये ब्यास नदी में विलय कर जाती है। बात करते हैं मनूनी नदी के बारे में। मनूनी नदी भी ब्यास नदी की एक सहायक है। ये भी आपके धौलाधार पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी ढलान से निकलती है और ये भी ब्यास नदी में विलय करती है। जो मनूनी नदी का ऊपर वाला हिस्सा है ये स्टीप स्लोप है यानी खड़ी ढलानों से बना हुआ है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। फैक्ट्स रिलेटेड टू ब्यास रिवर। ब्यास नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों से होकर बहती है। पहला आता है कुल्लू जिला, दूसरा मंडी जिला, तीसरा हमीरपुर, चौथा कांगड़ा। अब कुल्लू जिला में ये पालचन से लेके बजौरा तक बहती है जो कि 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है कुल्लू जिला में। फिर उसके बाद बजौरा के बाद ये एंटर कर जाती है मंडी में एंटर करती है बजौरा में, और बजौरा से लेके सचूही तक चलती है जो कि मंडी जिला में इसकी लेंथ है 103 किलोमीटर। हमीरपुर में बात करें तो जो सजूही वाला क्षेत्र है वहां पर ये कैलूर तक 54 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। ये बेसिकली आपकी 54 जो है कांगड़ा और हमीरपुर के बीच में है, बिटवीन कांगड़ा एंड हमीरपुर। अगला आता है कांगड़ा जिला। प्रॉपर कांगड़ा जिला में ये कलूर से लेके देहरा गोपीपुर तक जाती है जो कि 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इस तरह से इसका टोटल 256 किलोमीटर का सफर है हिमाचल प्रदेश में इन 4 जिलों के अंतर्गत। बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में। तो ब्यास नदी बाउंड्री बनाती है मंडी और कुल्लू जिला के बीच में बजौरा से लेके लारजी तक। बजौरा से लेके लारजी तक जो है ये मंडी और कुल्लू के बीच में बाउंड्री का काम करती है मात्र 18 किलोमीटर की दूरी तक। उसके बाद ब्यास नदी जो है हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में भी बाउंड्री बनाती है, यानी ब्यास नदी के जैसे ये नदी नीचे की तरफ है तो लेफ्ट बैंक पे मिलेगा आपको हमीरपुर और राइट बैंक पे मिलेगा आपको कांगड़ा। और ये बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है? सचूही संधोल के एरिया के पास है और वहां से चलती है कलूर तक। 54 किलोमीटर का बॉर्डर है हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में जो कि बनाया जाता है ब्यास नदी के द्वारा। ब्यास नदी जो है मंडी जिला में प्रवेश करती है लारजी क्षेत्र में। ऐसे अगर कहें तो कुल्लू को छोड़ती है बजौरा में और उसके बाद ये सीमा बनाती हुई प्रॉपर मंडी जिला में प्रवेश करती है लारजी में। मंडी कस्बा जो है ब्यास नदी के बाहिने किनारे पे स्थित है। सुजानपुर कस्बा जो है हमीरपुर का, ये भी ब्यास नदी के लेफ्ट बैंक यानी बाहिने किनारे पे स्थित है। ये नदी कांगड़ा जिला को छोड़ती है मीरथल के पास, पठानकोट के पास जो है मीरथल, वहां पर ये कांगड़ा जिला को छोड़ती हुई पंजाब के गुरदासपुर जिला में प्रवेश करती है।
ब्यास नदी के कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स और सेटलमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर ब्यास नदी के किनारे कौन कौन से कस्बे बसे हैं? मनाली है, पतलीकुल है, कुल्लू, भूंतर, बजौरा, नगवैन, औट, पंडोह, मंडी, संदोल, नदौन, सुजानपुर टीरा, देहरा, ये सारे कस्बे जो है छोटे छोटे कस्बे बिलास जो है आपकी ब्यास नदी के किनारे बसे हुए। अगला आता है ऊहल नदी। ऊहल नदी के किनारे मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट कस्बा जो कि मंडी के बरोट में है। वही पार्वती नदी के किनारे दो इंपॉर्टेंट कस्बे हैं, एक है मणिकर्ण, दूसरा है कसोल। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश की जो महत्वपूर्ण नदी है ब्यास नदी, उसके बारे में जाना, काफ़ी अच्छे से डिटेल में जाना। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह से और वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आएँ, वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को ऊपर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।